जब दिमाग गर्म होता है तब शब्द तीर बन जाते हैं और रिश्ते राख। लेकिन जब दिमाग ठंडा होता है तब वही शब्द मरहम बनते हैं और जीवन शांति पथ पर चल पड़ता है। यही है भगवान महावीर का अमर संदेश। शांत झरने के पास बैठे भगवान महावीर ने शिष्यों की ओर देखा। वे बोले, वत्सों, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे जीवन की दृष्टि बदल देगी। यह कथा है गीली लकड़ी की। ध्यानपूर्वक सुनो। सभी शिष्य ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। महावीर बोले, एक दिन एक साधु तपस्या के लिए जंगल में गया। उसने देखा कि एक युवक पेड़ों को काट रहा है और गीली लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। साधु ने पूछा, वत्स, तू गीली लकड़ियां क्यों काट रहा है? यह तो जलेंगी नहीं। उस युवक ने कहा, महाराज, सूखी लकड़ियां दूर जंगल में हैं और मुझे जल्दी आग जलानी है। साधु मुस्कराया और कहा, गीली लकड़ियां कभी आग नहीं देती, वे धुआं देती हैं। और धुआं आंखों में जलन करता है, सांसें रोकता है और फिर अंत में सब कुछ बुझा देता है। फिर महावीर शिष्यों की ओर देखकर बोले, वत्सों, यही बात हमारे मन पर लागू होती है। जब तुम्हारा मन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से भरा होता है, वह गीली लकड़ी की तरह होता है। तुम उसमें ज्ञान की आग जलाना चाहो तो भी वह नहीं जलेगा, बस धुआं ही फैलेगा। और उस धुएं में तुम्हारा विवेक, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी शांति सब घुट कर मर जाएंगे। शिष्यों की आंखों में जिज्ञासा थी। महावीर ने कहा, इसलिए मैं कहता हूं, पहले अपने मन की गीली लकड़ियों को सूखने दो। उन्हें ध्यान से, मौन से, संयम से और क्षमा से सुखाओ। जब तुम्हारा मन सूखा होगा, शांत, सरल और स्वच्छ, तब उसमें ज्ञान की ज्वाला जलेगी और वह न केवल तुम्हें आलोकित करेगी बल्कि पूरे संसार को भी प्रकाशित करेगी। उन्होंने आगे कहा, आज लोग अपने भीतर की गीली लकड़ियां लिए घूम रहे हैं। उनका मन गुस्से से, लोभ से, अहंकार से, अपमान की पीड़ा से गीला हो गया है और वे उसमें आत्मज्ञान की आग जलाना चाहते हैं। कैसे जलेगी आग, वत्स? पहले उसे सुखाओ। और सुखाने का एकमात्र उपाय है ठंडा दिमाग, मौन, क्षमा और ध्यान। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवन, यह गीली लकड़ियां सुखाने की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है? महावीर मुस्कराए, वत्स, जब तक तू जल्दी में रहेगा तब तक लकड़ी सूखेगी नहीं। धैर्य ही ताप है। जो तप धैर्य से रहित है वह केवल शरीर को जलाता है, आत्मा को नहीं। लेकिन जब तू हर क्रोध को क्षमा में बदल दे, हर प्रतिक्रिया को मौन में बदल दे और हर प्रतिशोध की भावना को करुणा में बदल दे, तब समझना कि तेरा मन अब ज्ञान की अग्नि के योग्य हो गया है। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि दूर आकाश की ओर उठाई और बोले, वही व्यक्ति महावीर कहलाता है जो अपने भीतर की गीली लकड़ियां पहचान लेता है और उन्हें तपस्या की धूप में सुखाकर शांति की अग्नि में जलाता है। गीली लकड़ियां कभी प्रकाश नहीं देती, वे धुआं देती हैं। और वही धुआं हमारे जीवन को अंधकारमय बनाता है। बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम आग लगाओ, बल्कि यह है कि पहले अपने भीतर की लकड़ियों को सुखाओ। यही है महावीर का संदेश। जब दिमाग गर्म होता है तब शब्द तीर बन जाते हैं और रिश्ते राख। लेकिन जब दिमाग ठंडा होता है तब वही शब्द मरहम बनते हैं और जीवन शांति पथ पर चल पड़ता है। यही है भगवान महावीर का अमर संदेश। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूं अपने चैनल महावीर वाणी में एक नया संदेश। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दें। वीडियो लाइक और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर बता दें कि यह मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। गहन जंगल की शांति में बैठे भगवान महावीर की आंखें बंद थीं। उनके चारों ओर ध्यानस्थ शांति का आलोक फैला था।
एक शिष्य धीरे धीरे उनके पास आया। उसकी आंखों में व्याकुलता थी, चेहरे पर चिंता और मन में अनेक प्रश्नों की हलचल। उसने भगवान महावीर के चरणों में बैठते हुए पूछा, भगवान, इस जीवन में सबसे कठिन बात क्या है? महावीर ने धीरे से आंखें खोलीं, उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी। वे बोले, सबसे कठिन बात है अपने दिमाग को ठंडा रखना जब दिल में आग लगी हो। यही असली तप है, यही असली संयम है। शिष्य चकित था। उसने पूछा, लेकिन भगवान, जब कोई हमें अपमानित करे, जब कोई हमें चोट दे, तब कैसे शांति से रह सकते हैं? महावीर मुस्कराए। उन्होंने कहा, हे वत्स, जो तुझे चोट देता है वह तेरी परीक्षा नहीं लेता, तेरा क्रोध तुझ पर विजय पाता है। जिसने तुझे क्रोधित कर दिया उसने तुझसे कुछ नहीं छीना, लेकिन तूने क्रोध के कारण अपना विवेक, अपनी शांति और अपने भीतर का साम्राज्य खो दिया। उस दिन जंगल में बैठे हुए महावीर भगवान ने जो उपदेश दिया वह आज भी हर उस व्यक्ति के लिए संजीवनी है जो अपने भीतर की शांति को संरक्षित करना चाहता है। उन्होंने कहा, वत्स, मनुष्य का मन एक चंद्रमा के समान है। जब वह शांत होता है तो शीतल प्रकाश देता है, और जब वह बादलों से ढक जाता है, जब वह भावनाओं के घने बादलों से घिर जाता है, तो जीवन अंधकारमय हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, गर्म दिमाग हर तर्क को जला देता है, रिश्तों को तोड़ देता है। हर वह वाक्य जो क्रोध में बोला गया है वह लौटकर नहीं आता। बुद्धिमान वही है जो उस क्षण मौन धारण कर सके जब मन प्रलय करना चाहता है। शिष्य ने पूछा, भगवान, इस गर्म दिमाग को कैसे ठंडा रखें? यह तो अपने आप सुलग उठता है। महावीर ने कहा, स्मरण रखो वत्स, जब अग्नि जले तो उस पर जल डाला जाता है। उसी प्रकार जब मन में आग लगे तो उस पर ध्यान का जल डालो, मौन का जल डालो, प्रतीक्षा का जल डालो। प्रतिक्रिया मत दो। प्रतिक्रिया देना सरल है, लेकिन उत्तरदायित्व से रहित होता है। उत्तर देने के लिए ठंडा दिमाग चाहिए। वही धर्म है, वही संयम है, वही महावीरता है। वे बोले, वत्स, तू जानता है, जब मैंने तपस्या के वर्षों में उपवास किया, शूलों पर चला, कष्ट सहे, तब सबसे कठिन क्षण वे नहीं थे। सबसे कठिन क्षण तब थे जब किसी ने मुझे अपशब्द कहे, मुझ पर पत्थर फेंके, मेरी हंसी उड़ाई। लेकिन मैंने तब भी मौन धारण किया, क्योंकि मैं जानता था प्रतिक्रिया देना तो मेरी आंतरिक शांति को तोड़ देगा। शिष्य ने पूछा, तो क्या भगवान, हमें सब कुछ सहते रहना चाहिए? क्या यह कायरता नहीं है? महावीर ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, सहना कायरता नहीं है। क्रोध में प्रतिक्रिया देना वह कायरता है। जब तू जानता है कि तू जवाब दे सकता है, चोट पहुंचा सकता है, फिर भी तू शांत रहता है, वही असली वीरता है। वही महावीरता है। मेरे नाम का अर्थ भी यही है, जिसने अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर, अपनी वाणी पर, अपनी वासनाओं पर विजय पाई हो, वही है महावीर। उन्होंने आगे कहा, दुनिया में अग्नि हर जगह है, घरों में, बाजारों में, दिलों में। लेकिन जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में ठंडा जल रखता है वही सबको शांत कर सकता है। वही समाज में शांति ला सकता है। फिर महावीर ने एक कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति महावीर के पास आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने कहा, तुम पाखंडी हो, तुम सन्यासी नहीं, ढोंगी हो। महावीर ने उसे देखा नहीं। वे मौन रहे। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूं, तुम सुनते नहीं। महावीर ने धीरे से कहा, वत्स, यदि कोई व्यक्ति उपहार लेकर आए और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका रहता है? उस व्यक्ति ने कहा, जिसने उपहार लाया। महावीर बोले, तो फिर मैं तेरी गालियां क्यों स्वीकार करूं? शिष्य स्तब्ध रह गया।
महावीर बोले, तू तब तक शांत नहीं रह सकता जब तक तू यह न मान ले कि हर प्रतिक्रिया तुझे तोड़ने के लिए नहीं होती, कभी कभी वह तुझे आजमाने के लिए होती है। उन्होंने आगे कहा, गर्म दिमाग निर्णय नहीं ले सकता, वह केवल द्वेष करता है। उस समय जो निर्णय लिए जाते हैं वे पश्चाताप बन जाते हैं। इसीलिए वत्स, जब भी मन में तूफान उठे प्रतीक्षा कर, सांसों पर ध्यान दे, जल की धार की तरह शीतल बन जा। तू देखेगा, तू जितना मौन होगा उतना ही तुझे संसार समझेगा। एक और शिष्य बोला, भगवान, क्या यह संभव है कि हम हर समय शांति में रहें, इस दुनिया में जहां हर कोई झगड़े के लिए तत्पर रहता है? महावीर मुस्कराए, बोले, वत्स, संसार को मत बदल, अपने भीतर का संसार बदल। तू सोचता है तुझे लोग चोट देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तू ही उन्हें वह शक्ति देता है। जिस दिन तू यह शक्ति वापस ले लेगा, तेरा मन शांत रहेगा। क्रोध करने वाला तुझे जीत नहीं सकता जब तक तू प्रतिक्रिया न दे। शांति की इस गहराई में महावीर ने कहा, याद रखो, हर युद्ध दो दिमागों के बीच नहीं होता, वह दो गर्म दिलों के बीच होता है। जब एक ठंडा हो जाए तो युद्ध समाप्त हो जाता है। यही सत्य है। फिर उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक राजा था जो बहुत क्रोधित स्वभाव का था। उसने एक दिन अपने मंत्री को बिना कारण कोड़े मरवाए। मंत्री चुप रहा। वर्षों बाद जब राजा ने पूछा, तुमने बदला क्यों नहीं लिया? मंत्री ने कहा, महाराज, जब आपने मुझे कोड़े मारे उस दिन आप बीमार थे, आपके मन में संतुलन नहीं था। मैं कैसे क्रोधित हो सकता हूं उस व्यक्ति पर जो खुद ही पीड़ा में था? राजा रो पड़ा। महावीर ने कहा, वत्स, यही दृष्टि चाहिए। जब सामने वाला क्रोधित हो तो उसे बीमार समझो, घायल समझो। तुम क्यों खुद को उसकी बीमारी से संक्रमित होने दोगे? शिष्य अब शांत था। उसकी आंखों में नया प्रकाश था। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। शांति ही बल है, संयम ही वीरता है, और मौन ही उत्तर है। महावीर बोले, वत्स, संसार शोर से भरा है, हर कोई चिल्ला रहा है, लेकिन तू एक दीपक बन जो अंधेरे में भी बिना शोर के प्रकाश देता है। तेरी उपस्थिति ही लोगों को शांति दे। उन्होंने अंत में कहा, जब तू क्रोधित होगा तो तू असत्य बोलेगा, जब तू शांत होगा तो सत्य अपने आप तुझसे प्रकट होगा। यही है धर्म, यही है जैन दर्शन, यही है मेरा उपदेश, ठंडा दिमाग, शांत वाणी और प्रेमपूर्ण दृष्टि। और फिर महावीर शांत हो गए। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उनके शब्द शिष्य के मन में गूंजते रहे और युगों तक गूंजते रहेंगे। जब दिमाग ठंडा होता है तब ही जीवन तप बनता है। जब वाणी में करुणा होती है तब ही संसार बदलता है। यही महावीर हैं, यही महावीरता है।